kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and the speed of the boat in still water. ठीक है, तो पहले जो डिटरमाइन करना है वो हमने कंसीडर कर लिया है. So let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and the speed of stream be y kilometer per hour. ठीक है, यही हमें डिटरमाइन करना है. तो इसे मैंने कंसीडर कर लिया है. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसके बाद पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. तो ये दो वर्ड्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो केयरफुली देखना है. अब ये है पानी का फ्लो. ठीक है, पानी का फ्लो कैसा है? इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. स्पीड ऑफ स्ट्रीम किससे डिनोट किया है? y से. और ये स्पीड कौन से डायरेक्शन में है? नीचे की डायरेक्शन में. यहाँ पर भी आप देख सकते हो पानी नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैंने y को नीचे की डायरेक्शन में बताया है दोनों भी फिगर में. यहाँ तक समझ में आ गया. अब देखते हैं बोट. जब बोट भी नीचे की डायरेक्शन में ही आ रहा है, मतलब इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. Direction of stream and direction of boat both are same. Direction of stream and direction of boat both are same. Then उस टाइम पर क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड बढ़ जाएगी. राइट, कितने से बढ़ जाएगी? y से. करेक्ट, मतलब अगर बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब उस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ये पानी का फ्लो उसे बढ़ा रहा है और बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 22 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ रहा है? मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ ये आपको. ठीक है, अगर इसकी 20 है इसकी 2 है तो क्या हो जाएगा? बढ़ के 22 हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखते हो तो पानी का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे. और बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है. इसका मतलब इस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कितने से कम हो जाएगी? बाय y. क्योंकि ये जो पानी का फ्लो है उसे क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. इस बोट की जो डायरेक्शन है उसे इस पानी का फ्लो क्या, ये पानी का फ्लो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. इसकी वजह से उस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? रेड्यूस हो जाएगी. कितने से रेड्यूस हो जाएगी? बाय y. ठीक है, सो यहां से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम? व्हेन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज द स्ट्रीम एंड द बोट both are in the same direction, it is called as downstream. And speed of boat during downstream, मैंने यहाँ पर s d से रिप्रेजेंट किया है. speed of boat during downstream will be x plus y, क्योंकि दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है. इसका मतलब उस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. it will be x plus y. वैसे ही what is the meaning of upstream? जब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, मतलब पानी का फ्लो एक डायरेक्शन में है और बोट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस टाइम पर इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम. एंड अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है s u से. स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस y. मैंने क्या बोला? इसकी वजह से क्या हो जाएगी? स्पीड रेड्यूस हो जाएगी. इसकी वजह से क्या हो जाएगा? x माइनस y. यहाँ पे स्पीड बढ़ रही थी इसलिए इट इज x प्लस y. यहाँ पे स्पीड कम हो रही थी इसलिए यहाँ पर है x माइनस y. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बहुत इजी है. ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. ठीक है, दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स. तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं, केयरफुली देखना है. टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर्स. मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, ये आपको लिखना है. मैंने बस यहां पर शॉर्ट में लिखा है. टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना है? 10 आवर्स. अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 30 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, सो x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम कितना ट्रैवल कर रहा है 44 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई, सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हो क्या दिया गया है, इन 13 आवर्स it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू यहां पर कितना है 13 आवर्स, करेक्ट। यहां पर कितना है, इट इज 13 आवर्स। अब फिर से ये रिलेशनशिप यूज करना है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, डिस्टेंस ड्यूरिंग अपस्ट्रीम कितना है सेकंड केस में, इट इज 40, सो 40 डिवाइडेड बाय स्पीड है x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम सेकंड केस में कितना है 55, सो 55 डिवाइडेड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस मिल गए हैं हमें, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, सो दीज आर द इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। These two are the equations reducible to linear equations। कैसे reduce करते हो, यहां पर भी 1 upon x minus y है, यहां पर भी 1 upon x minus y है, so let 1 upon x minus y is equal to m, and यहां पर भी 1 upon x plus y है, यहां पर भी 1 upon x plus y है, तो 1 upon x plus y is equal to m। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, it will be 30m plus 44n is equal to 10। let this be equation number 3। और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, it will be 40m plus 55n is equal to 13, and let this be equation number 4। यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या करना है, बस इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, सपोज मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, सपोज मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। कैसे अप्लाई करना है, केयरफुली देखना है। सपोज मुझे एलिमिनेट करना है m को, तो m को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने होंगे, करेक्ट। दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है, तो कैसे करते हैं इक्वल, 40 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को और 30 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फोर्थ इक्वेशन के साथ, और 40 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड इक्वेशन के साथ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 40 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 40, सॉरी बाय 30। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो 40 के साथ और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो 30 के साथ, तो m के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम आ जाएंगे। देखते हैं कैसे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 by 40 एंड इक्वेशन नंबर 4 by 30, यू गेट these two equations, ठीक है। तो 30 multiplied by 40 will be 1200, 40 multiplied by 44 will be 1760n, and 10 multiplied by 40 will be 400। वैसे ही फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 के साथ, तो 30 multiplied by 40 is 1200, 30 multiplied by 55 is 1650, and 30 multiplied by 13 is 390। अब आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सो दिस विल बी माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया,
Next, 1760 minus of 1650 will be equal to 110n, and this is equal to 400 minus 390 is equal to 10. तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, so we have n is equal to 1 upon 11. So we have got n is equal to 1 upon 11. एक बार n मिल गया, you can easily calculate the value of m. क्या करना है? Substitute. So substitute n is equal to 1 upon 11 in equation number 3. So the third equation is 30m plus 44n is equal to 10. So 30m plus 44 into 1 upon 11 is equal to 10. So 30m plus 11 ones are 11 fours are plus 4 is equal to 10. अब इसे आगे सॉल्व करते हैं. So therefore 30m is equal to 10 minus 4. So m is equal to 6 by 30 means m is equal to 1 upon 5. So we have got the values of m and n as 1 by 5 and 1 by 11. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x और y. तो क्या करना होगा? इन दोनों को रीसब्स्टिट्यूट कर देना होगा. ठीक है, देखते हैं कैसे. So therefore we know that 1 upon x minus y is equal to m. ये सब्स्टिट्यूशन किया था हमने. So we can write 1 upon x minus y is equal to m की वैल्यू कितनी है? It is 1 by 5. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x minus y is equal to 5. बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. 5 ones are 5 and x minus 1 into y, x minus y into 1 is x minus y. Let this be equation number 7. वैसे ही we can write 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x plus y is equal to n की वैल्यू कितनी है? It is 1 upon 11. So therefore we can write x plus y is equal to 11. क्या किया है? 11 into 1 11, x plus y into 1 x plus y, and let this be equation number 8. अब क्या करना है? तो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं. So the 7th equation is x minus y is equal to 5 and the 8th equation is x plus y is equal to 11. Now you can solve these two equations again by elimination. क्या करना है? बस दोनों को ऐड कर दो. तो ये दो minus y plus y कैंसिल हो जाएगा. x plus x is 2x and this is equal to 5 plus 11 is 16. So we have x is equal to 8. तो x की वैल्यू 8 आ गई है हमारे पास. करेक्ट, x की वैल्यू 8 आ गई है. अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट x is equal to 8 in equation number 7 suppose. So we have 7th equation as x minus y is equal to 5. So 8 minus y is equal to 5. So y is equal to 3. ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3. तो हमारा आंसर मिल गया है. Therefore we can write speed of boat in still water is कितनी है स्पीड? It is 8 किलोमीटर पर आवर and speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ritu can row 20 km downstream in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. फिर से जो हमें डिटरमाइन करना है वो मैंने वहां पर लिख दिया है.
सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, तो मैंने यहां पर लिख दिया है लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में देखा था। सो स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद यहां पर भी दो वर्ड्स आ रहे हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब ये दोनों का मीनिंग मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया हुआ है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम का फ्लो और बोट की डायरेक्शन दोनों भी कैसी है, सेम। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम का फ्लो और बोट की डायरेक्शन दोनों कैसे है, अपोजिट टू ईच अदर। तो इस केस में स्पीड कैसे होगी, बढ़ जाएगी, और इस केस में स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। सो स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई। यही लॉजिक यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहली कंडीशन, रितु कैन रो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे, स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। नाउ व्हाट इज द स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, इट इज x प्लस y। तो मैं यहां पर लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है ऋतु, 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, इट इज 2। सो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। करेक्ट। वैसे ही सेकंड कंडीशन, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मैं यहां पर लिख देता हूं speed during upstream is equal to distance traveled during upstream divided by time traveled during upstream। ठीक है, time taken during upstream। तो speed during upstream is x minus y, so x minus y is equal to distance during upstream in second case is 4 divided by time is 2 hours, so we have x minus y is equal to 2, 4 by 2 is 2 and this is equation number 2। दो इक्वेशंस मिल गए, अब बस क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं लिख देता हूं पहला इक्वेशन दैट इज x plus y is equal to 10 एंड सेकंड इक्वेशन इज x minus y is equal to 2। तो दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन, दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस माइनस कैंसिल, x plus x is 2x is equal to 10 plus 2 is 12, so we have x is equal to 12 divided by 2 means x की वैल्यू आ गई 6। एक बार x आ गया, substitute this x either in equation 1 or 2, so substitute x is equal to 6 in equation number 1, so we have x plus y is equal to 10, so 6 plus y is equal to 10 means y is equal to 4, 10 minus 6 4, y की वैल्यू आ गई है 4, x की वैल्यू आ गई है 6, so we have got the final answer। अब बस स्टेटमेंट लिख देना है, therefore speed of rowing in still water is 6 kilometer per hour and speed of current is 4 kilometer per hour। समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो मैंने वहां पर लिख दिया है। सो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर
and speed of car starting from B y km/h, यही हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप देखते हैं आगे क्या दिया गया है, A and B are the two places 100 किलोमीटर अपार्ट। अब ये दो प्लेसेस है, ये है प्लेस A, ये है B, और इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद one car starts from A and another from B। कार प्लेस A से एक कार स्टार्ट हो रही है और प्लेस B से एक कार स्टार्ट हो रही है। If the car travels in the same direction and different speeds, they meet in 5 hours। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों कार्स कैसे हो रहे हैं, they are traveling in the same direction। A से जो कार निकल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और B से जो कार निकल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है आगे। They meet in 5 hours। इस केस में they meet in 5 hours। उसके बाद if they travel towards each other, they meet in 1 hour। अगर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस डायरेक्शन में जा रही है कार और ये इस डायरेक्शन में आ रही है, सो दे मीट इन 1 आवर। और क्या बोला गया है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस केस के लिए पहले हमें कंडीशन में, ये जो केस है इसके लिए हमें पहले इक्वेशन लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, केयरफुली पहले इसे समझ लेना है। अब प्लेस A से जो कार ट्रैवल कर रही है और प्लेस B से जो कार ट्रैवल कर रही है, इन दोनों में से कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। मेरा क्या क्वेश्चन है, इन दोनों में से कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ऑब्वियसली कार A। कैसे, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और कार A किसको जाकर मिलने वाली है, कार B को जाकर मिलने वाली है, करेक्ट। कार A कार B को जाके मिलने वाली है, करेक्ट। इसका मतलब कार A ने जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 100 किलोमीटर, करेक्ट। तो पहले कार को यहां से पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस कवर करना है और उसके आगे कुछ डिस्टेंस कवर करना है पॉइंट B से जो कार निकल रही है उससे मिलने के लिए। यहां तक क्लियर है। तो इसको कंडीशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, केयरफुली देखना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम A विल बी इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम B। ये समझना इंपॉर्टेंट है। कार A ने जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू B फर्स्ट केस में कितना ज्यादा है, 100 किलोमीटर ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गया। अब दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, दोनों भी कार्स 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों कार्स ने कितनी देर ट्रैवल किया है, करेक्ट। दोनों कार्स ने कितनी देर ट्रैवल किया है, 5 आवर्स, करेक्ट। तो अब हमारे पास फिर से रिलेशनशिप है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। तो वी कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करेक्ट। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A, इट इज x मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितनी देर ट्रैवल कर रही है फर्स्ट कार, 5, सो x मल्टीप्लाइड बाय 5। वैसे ही 100 प्लस यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम B कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड विल बी, स्पीड इज y मल्टीप्लाइड बाय कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रही है कार B, इट इज फॉर y, करेक्ट। तो यहां से हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट
ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 5, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 मींस इट विल बी 20 प्लस y। सारे टर्म्स को डिवाइडेड बाय 5 किया है, तो 5x डिवाइडेड बाय 5 इज 1, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20 एंड 5y डिवाइडेड बाय 5 इज y। यहाँ पे x, यहाँ पे 20, यहाँ पर y। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे ही सेकंड कंडीशन, यहां पर क्या दिया गया है, व्हेन दे ट्रैवल दे मीट इन 5 hours and if they travel towards each other they meet in 1 hour। if they travel towards each other they meet in 1 hour बोला है। इसका मतलब दोनों जब ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं they meet in 1 hour। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, क्या पूछा मैंने, दोनों ने मिलकर, जब ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, इट इज 100। सिंपल, क्योंकि दोनों आकर एक पॉइंट पर मिलने वाले हैं तो दोनों ने कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 100। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार स्टार्टिंग from A plus distance traveled by car starting from B will be equal to 100 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसकी स्पीड कितनी है, x इनटू टाइम कितना है, दोनों कितने देर के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, 1 घंटे के लिए, तो स्पीड इनटू x इनटू 1 प्लस y इनटू 1 इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर वी हैव x प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, बस आपको ये दो कंडीशंस फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, केयरफुली देखना है। फर्स्ट केस, दोनों भी कार्स एक ही डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, करेक्ट। इसका मतलब किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है इसे मिलने के लिए, ए ने। कितना ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है, 100। तो यहां से हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गई है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार starting from A will be equal to 100 plus distance traveled by car starting from B। और फिर उसके बाद रिलेशन यूज किया है, speed is equal to distance upon time, so we have distance is equal to speed multiplied by time। अब दोनों के केस में टाइम कितना होगा, 5 hours, क्योंकि दोनों कितने देर के बाद मिल रहे हैं, 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों ने भी कितने देर के लिए ट्रैवल किया हुआ है, 5 hours। फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड, when they are traveling towards each other the total distance traveled will be 100 किलोमीटर। दोनों कब मिलेंगे, 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मिलेंगे, और टाइम कितना है, 1 आवर। तो यहां से सेकंड कंडीशन मिल गई है, this plus this is equal to 100। उसके बाद फिर से रिलेशन यूज किया है, distance is equal to speed multiplied by time। ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस x को सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैव सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, राइट। सो x की जगह पर लिख देना है 20 प्लस y is equal to 100, so 2y is equal to 100 minus 20 means 80, so y is equal to 40। एक बार y की वैल्यू आ गई, you can easily calculate the value of x, so substitute y is equal to 40 in equation number 1। So first equation is x is equal to 20 plus y. So this is equal to 20 plus 40 means this is equal to 60. तो x की वैल्यू आ गई है 60 और y की वैल्यू आ गई है 40।
अब लिख देना है फाइनल कंक्लूजन। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A is 60 kilometer per hour and speed of car starting from B is 40 kilometer per hour। समझ में आ गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो केयरफुली सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. तो पहले जो फाइंड आउट करना है वो वहां पर मैंने लिख दिया है। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो रूही कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है घर पे जाने के लिए? 300 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो दो मोड्स का यूज कर रही है, फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड इज बस। करेक्ट। तो उसके बाद क्या बोला गया है? शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर रूही 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से और 240 किलोमीटर ट्रैवल करती है बस से, तो उसे कितना टाइम लग रहा है? शी इज टेकिंग 4 hours। वैसे ही इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर रूही ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और बस से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। मतलब पहले कितने लग रहे थे? 4 hours। अब कितने लगेंगे उसे? 4 hours and 10 minutes। ठीक है, और फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस है जो हमें अप्लाई करना है टू फाइंड द इक्वेशंस। तो पहली कंडीशन क्या है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 4 hours व्हेन शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस। तो मैं ऐसे लिख दूं, टोटल टाइम is equal to 4 hours। Correct? This total time includes time taken by bus plus time taken by train and this is equal to 4। time taken by bus को मैंने लिख दिया है TB plus time taken by train को मैंने लिख दिया है T suffix capital T। ये आपको फुल लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो टाइम टेकन बाय बस कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए यूज करना होगा फिर से फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट? सो वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय बस कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना है? इट इज 240 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस इज y प्लस टाइम टेकन बाय ट्रेन कैसे कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इट इज 60 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इट इज y एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब अगर आप इस इक्वेशन को केयरफुली देखोगे तो ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 4। ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 4। तो इसे सिंपलीफाई कर लेता हूं। 240 divided by 4 will be equal to 60 divided by y plus 60 divided by 4 will be 15 divided by x and this is equal to 4 divided by 4 means 1। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में भी वही दिया है, टोटल टाइम कितना है 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो फिर से वैसे ही लिखना है, टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट्स है, तो सब कुछ आवर्स में लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4 आवर्स एंड मिनट्स को कन्वर्ट कर देना है आवर्स में, तो ये हो जाएगा 10/60। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल हो गया। नाउ द टाइम टेकन बाय बस कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना है यहाँ पर 200, सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाय y प्लस टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम टेकन बाय ट्रेन कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज 100 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इज x एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 6 4 are 24, 24 plus 1 is 25 डिवाइडेड बाय 6। अब फिर से इस इक्वेशन को देखोगे तो ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 25। ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 25। 200 divided by 25 will be 8 divided by y plus 100 divided by 25 will be 4 divided by x and this is equal to 25 divided by 25 will be 1 divided by 6. Let this be equation number 2. तो ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशंस कैसे इक्वेशंस है? These two are equations reducible to the pair of linear equations. तो इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है, तो आप 1/y की जगह पर रख देते हैं, आप रख सकते हो m, और 1/x की जगह पर रख सकते हो n। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सो कैसे सॉल्व करना है? लेट 1/y इज इक्वल टू m एंड 1/x इज इक्वल टू n. So the first equation will be 60m plus 15n is equal to 1 and this second equation will be 8m plus 4n will be equal to 1/6. So let this be equation number 3 and this be equation number 4. अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, और मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं n को। तो कैसे एलिमिनेट करोगे? ध्यान से देखना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ, एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 को 15 के साथ। सो पहले थर्ड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। सो दिस विल बी 6 into 4 is 240m plus 15 into 4 is 60m. This is equal to 1 into 4 is 4. Next 15 से फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो 15 8 120m plus 15 4 60 and this is equal to 15 divided by 6. So next step दोनों को कर देना है subtract. So this will be minus 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 cancel हो गया। 240 minus 120 is 120m and this is equal to 4 minus of 15 upon 6. So 120m is equal to 6 4s are 24. 24 minus 15 will be equal to 24 minus 15 will be equal to 9 divided by 6. So we have m is equal to 9 by 6 into 120. ठीक है, तो we can write here 3 2s are 3 3s are 3 1s are and 3 40s are. So therefore we have m is equal to, m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 divided by 80. So m की वैल्यू आ गई है 1 divided by 4 2s are 8. m एक बार आ गया। Now you can easily find the value of n. कैसे? Substitute
substitute m is equal to 1/80 in इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में रख देते हैं, सपोज वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3. सो वी हैव द थर्ड इक्वेशन इज 60m प्लस 15n इज इक्वल टू 1. 60m प्लस 15n इज इक्वल टू 1. अब m के जगह पर रख देना है 1/80, तो ये हो जाएगा 60/80 प्लस 15 इज इक्वल टू 1. सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया. सो वी हैव 15n इज इक्वल टू 6/8 को आप और सॉल्व कर सकते हो. दिस कैन बी रिटन एज 3 4 3/4 आ गया. करेक्ट. अब यहां पर 3/4 आ गया, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4. करेक्ट. सो 15n is equal to 1 upon 3/4. So if you solve this becomes 1 minus 3/4 मतलब कितना हो जाएगा 1/4. और ये n अगर नीचे आ जाएगा, so you will have the value of n as 6, 1 upon 60. तो n की वैल्यू आ गई है 1 upon 60 और n की वैल्यू आ गई है 1 upon 80. ठीक है. सॉल्व केयरफुली करना है, यहां पर मैंने शॉर्ट में किया हुआ है. ठीक है. सो वी हैव m इज इक्वल टू 1/80 एंड n इज इक्वल टू 1/60. लेकिन हमें क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो फिर से इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देना है. देखते हैं कैसे. नाउ वी नो दैट 1 upon y is equal to m. So 1 upon y becomes equal to m की वैल्यू कितनी है, it is 1 upon 80. So therefore we have y is equal to 80. Correct. वैसे ही we have 1 upon x is equal to n. So 1 upon x is equal to 1 upon n की वैल्यू है 60. So we have x is equal to 60. x और y हमें मिल गया है, तो अब लिख देते हैं फाइनल कंक्लूजन. Therefore speed of train is 60 kilometer per hour and speed of bus is 80 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ गया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.